हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं, या क्वेश्चन के अंदर ऐसा कौन सा स्पेसिफिक फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है या किसी का मिस हो गया है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज हम। तो आज मिक्सचर एंड एलिगेशन का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 2। इसे भी हम प्रीवियस फॉर्मेट की तरह से ही क्वेश्चन वाइज ही समझेंगे। आज हम ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन के फॉर्मेट के कंपैरिजन में थोड़े से अलग फॉर्मेट के हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अ शॉपकीपर हैज़ 400 kg राइस। ही सोल्ड पार्ट ऑफ इट एट 28% प्रॉफिट वाइल द रिमेनिंग ही सोल्ड एट 12% लॉस, ड्यू टू विच ही बियर्स अ लॉस ऑफ 8% इन ओवरऑल। फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय हिम एट 12% लॉस। हिंदी में अगर इसे समझें तो हिंदी में क्वेश्चन का फॉर्मेट है, एक दुकानदार के पास 400 किलो चावल थे। उसने कुछ चावल 28% लाभ पर बेचे तथा शेष चावल 12% हानि पर बेचे, जिससे उसे कुल 8% की हानि हुई। विक्रेता द्वारा 12% हानि पर कितने चावल बेचे गए, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन के अंदर दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में डेटा दिया गया है कि शॉपकीपर के पास टोटल कितना राइस था। उसके पास राइस था 400 kg। इस 400 kg राइस को क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसने दो पार्ट्स में सेल किया है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में उसने जो भी राइस सेल किया है वो 28% के प्रॉफिट पर सेल किया है। इसे सेल करने के बाद अब जो उसके पास राइस बचा है, बचा हुआ राइस, उसको हम पार्ट 2 ले लेते हैं। और पार्ट 2 में उसने रिमेनिंग राइस मीन्स बचे हुए राइस को 12% के लॉस पर सेल किया है। नाउ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आगे कहा गया है कि उसने ओवरऑल 8% का लॉस बियर किया। इसका मतलब दोनों पार्ट को मिलाने के बाद, दैट मीन्स मिक्सचर की कंडीशन बन रही है, मिलाने के बाद सेलर को ओवरऑल 8% का लॉस हुआ है। 8% लॉस हुआ है। अब अगर हम डेटा वाइज देखें तो दो पार्ट्स में सेल किया है, इन दोनों पार्ट को मिक्स करने पर 8% का लॉस हो रहा है। तो दो पार्ट्स को मिक्स करके नया मिक्सचर बनाने की कंडीशन बन रही है, दैट मीन्स एलिगेशन का फॉर्मेट बन जाता है। लेकिन जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेटा सेम टाइप का होना ज़रूरी है एलिगेशन फॉर्मेट से सॉल्व करने के लिए। तो सेम टाइप के डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पहला पार्ट तो प्रॉफिट पर सेल हुआ है, बाकी का सेकंड पार्ट एंड मिक्सचर में लॉस हो रहा है, तो ये सेम टाइप का डेटा तो नहीं हुआ। तो सेम टाइप के डेटा के लिए क्या किया जा सकता है? अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट याद हो तो उसमें हमने कहा था कि हम एलिगेशन में उस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू कंटेंट को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और कंटेंट को हमने डिस्कस किया था कि अगर रेट्स दिए हों तो रेट के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। रेट वाइज अगर हम बात करें तो रेट प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड होने के बाद जो रेट्स बनते हैं वो होते हैं सेलिंग प्राइसेस। इसका मतलब हम सेलिंग प्राइसेस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पार्ट 1 जो हमारा है, पार्ट 2 हमारा और मिक्सचर की वैल्यू, इन सब का अगर हम रेट वाइज बात करें तो पार्ट 1 की बात करते हैं। चलिए, 28% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस जनरली 100% वैल्यू होती है। 28% का प्रॉफिट होने का मतलब 28% बढ़ाकर सेल करेंगे, सो प्राइस विल बी 128%। पार्ट 2 में 12% का लॉस हो रहा है, 12% लॉस है। अब पार्ट 2 का अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% वैल्यू, 12% लॉस होने का मतलब प्राइस को 12% कम करके सेल करेंगे, तो डेट मीन्स 12% कम 100 से, तो डेट इज 88%। और मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर के अंदर 8% का लॉस हो रहा है। 8% लॉस मीन्स प्राइस को 8% कम करके सेल करना होगा। 8% कम करने का मतलब 100 माइनस 8 इज 92%। सो मिक्सचर की वैल्यू 92% हो जाती है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस मीन सेम सब टाइप का डेटा हो गया। और मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में भी लाई कर रही है, इसलिए एलिगेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। सो एलिगेशन फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एलिगेशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पार्ट 1 और मिक्सचर का डिफरेंस इधर लिखेंगे, पार्ट 2 और मिक्सचर का डिफरेंस इधर लिखा जाएगा ना। इन दोनों के डिफरेंस को लिख करके जो वैल्यूज़ आएंगी उनका रेशियो ही पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंटेंट्स का रेशियो हो जाएगा।
सो सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यूज़ हो जाती हैं हमारी 4% एंड 36%। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 1:9 का रेशियो हो गया। 1:9 का रेशियो किसका? पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेल किए गए क्वांटिटीज़ का रेशियो। अच्छा, रेशियो किसका होता है? रेशियो उस प्रॉपर्टी का होता है जिसके थ्रू कंटेंट को, जिन कंटेंट्स को मिक्स किया गया है। और कंटेंट मिक्सिंग किसकी होगी? रेट्स की तो मिक्सिंग नहीं होती है, मिक्सिंग होती है क्वांटिटीज़ की। इसलिए जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो किसका होगा? क्वांटिटीज़ का। डेट मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेल की गई क्वांटिटीज़ का टोटल सम कितना था? 400 kg। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेल की गई क्वांटिटीज़ का रेशियो भी हमने आइडेंटिफाई किया, डेट इज़ 1:9। हमसे कहा गया है 12% लॉस पर सेल की गई क्वांटिटी बताओ कितना है? 12% लॉस पर सेल की गई क्वांटिटी कौन सा है? पार्ट 2 है। डेट मीन्स हमें पार्ट 2 आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 है 9 पार्ट टोटल, 10 में से ओवरऑल 100 kg का। सो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू होती है 360 kg। इसका मतलब सेलर ने 12% लॉस पर 360 kg राइस को सोल्ड किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब अगले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर। 40 लीटर मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में डिस्कस करते हैं। इनिशियल मिक्सचर के अंदर हमें जो क्वांटिटी दी गई है इनिशियल मिक्सचर की वो कितनी है? 40 लीटर। डेट मीन्स टोटल अमाउंट इनिशियल मिक्सचर का हमारे पास 40 लीटर है। अब इस 40 लीटर इनिशियल मिक्सचर के अंदर हमें वाटर का कंटेंट दिया हुआ है, दैट इज़ 10%। अब दूसरा कंटेंट हमें वो चाहिए जो मिक्स करना है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिक्स किसको करना है? वाटर मिक्स करना है। तो इट मीन्स एडेड वाटर हो गया सेकंड कंटेंट हमारे पास। सेकंड कंटेंट को ऐड करने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा, अच्छा सेकंड कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी तो हमें वाटर का कंटेंट चाहिए होगा। और सेकंड कंटेंट हम ऐड क्या कर रहे हैं? वाटर। जब किसी कंटेंट को बाय नेम दिया जाए तो वो प्योर कंटेंट कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स इफ़ अ कंटेंट इज गिवन बाय नेम देन इट इज़ नोन एज प्योर कंटेंट। और प्योर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है? 100% वैल्यू होती है। दैट मीन्स एडेड वाटर का कंटेंट हमारे लिए कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 100%। अब इन दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर भी वाटर का कंटेंट हमें दे रखा ऑलरेडी, दैट इज़ 20%। अब सारे कंटेंट में वाटर का पार्ट हो गया। इनिशियल मिक्सचर, एडेड वाटर, मिक्सचर, नया मिक्सचर जो बन रहा है, इन सब में वाटर का कंटेंट, तो सेम टाइप का डेटा हो गया। और सारा डेटा परसेंटेज वाइज दिया हुआ है, दैट मीन्स सेम टाइप का डेटा है। एंड मिक्सचर की वैल्यू दोनों इनिशियल कंटेंट के बीच में लाई भी कर रही है, इसलिए एलिगेशन का फॉर्मेट हमारा एप्लीकेबल हो जाता है ना। एलिगेशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 10-20 का डिफरेंस इधर लिखा जाएगा, दैट इज़ 20-10, और 120 का डिफरेंस हम इधर लिखेंगे एंड दैट वुड बी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, 100-20, यही दोनों कंटेंट्स को मिक्स करने का रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 80:10 होता है एंड फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, दैट वुड बी 8:1। दैट मीन्स इनिशियल मिक्सचर और एडेड वाटर का जो रेशियो निकल के आया दैट इज़ 8:1। लेकिन इसमें से इनिशियल मिक्सचर का अमाउंट तो हमें दे रखा है, दैट इज़ 40 लीटर। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया था कि कितना पानी मिलाया जाए, दैट मीन्स एडेड वाटर का कंटेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ रेशियोज़ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रेशियो के कंटेंट को किसी भी नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करने पर 40 आ रहा है? 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 5 से ही 1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एडेड वाटर का कंटेंट हो जाएगा। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर एडेड वाटर का कंटेंट कितना हो जाएगा? 5 लीटर्स। दैट मीन्स इस मिक्सचर के अंदर अगर हम 5 लीटर पानी मिला देते हैं तो नए मिक्सचर में वाटर का कंटेंट 20% हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 liter mixture contains milk and water in the ratio of 5:2. How much water should be added in the mixture so that the new mixture contains milk and water in the ratio of 2:5? हिंदी में अगर समझे तो हिंदी में क्वेश्चन है 28 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए? अब हमारा क्वेश्चन रेशियो फॉर्मेट का हो गया, और रेशियो फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि रेशियो फॉर्मेट का ही सारा डेटा होना चाहिए। चलिए, जो डेटा दी है उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें हमें दिया गया था अमाउंट ऑफ इनिशियल मिक्सचर, जो कि मिल्क एंड वाटर का टोटल मिक्सचर है 28 लीटर।
अब इनिशियल मिक्सचर के अंदर हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है 5:2। इसके अंदर मिक्स करने के लिए क्या कहा गया है, 5:2 हमें रेशियो दिया है। इसके अंदर मिक्स करने के लिए कहा गया है वाटर को मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बनता है उसके अंदर भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमें दिया है, डेट इज़ 2:5। अब इनिशियल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, एडेड वाटर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, तो और नए मिक्सचर में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो, तभी डेटा सेम टाइप का होगा। डेट मीन्स हमें एडेड वाटर में भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो चाहिए होगा। अब एडेड वाटर प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के अंदर मिल्क एंड वाटर के रेशियो की अगर हम बात करें, डेट मीन्स रेशियो वाइज अगर हम बात करें, तो बाय नेम अगर किसी कंटेंट का नेम दिया गया है तो वो कंटेंट प्योर कंटेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। और रेशियो वाइज प्योर कंटेंट की वैल्यू कितनी होती है, डेट इज़ 1 यूनिट। रेशियो में प्योर कंटेंट को 1 यूनिट लिया जाता है, तो वाटर का कंटेंट 1 यूनिट हो जाएगा, और वाटर में मिल्क तो होता ही नहीं है, सो मिल्क का कंटेंट 0 हो जाएगा। सो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर विल बी 0:1। अब हमारे पास सारा डेटा सेम टाइप का हो गया, दैट मीन्स मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। जब डेटा रेशियो फॉर्मेट में दिया गया हो तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि एलिगेशन की एक छोटी सी बाउंडेशन है कि एलिगेशन हमें मिक्सचर्स को मिक्स करके मिक्सचर बनाने की परमिशन नहीं देता। एलिगेशन केवल और केवल एक सिंगल कंटेंट को दूसरे सिंगल कंटेंट में मिक्स करके मिक्सचर बनाने की परमिशन देता है, जबकि यहाँ तो हमारे ऑलरेडी मिक्सचर्स हैं, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे में हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम मिक्सचर्स के किसी भी एक कंटेंट को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेट बन जाएगा। अब किसी भी एक कंटेंट को लेने का फॉर्मेट क्या हुआ, मतलब व्हेन डेटा इज गिवन इन रेशियो फॉर्मेट देन वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय टेकिंग एनी वन एलिमेंट ऑफ द मिक्सचर। सो इन दिस क्वेश्चन लेट हम कंसिडर करते हैं कि हम मिल्क के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इनिशियल मिक्सचर के अंदर से मिल्क का कंटेंट चाहिए, एडेड वाटर के अंदर से मिल्क का कंटेंट चाहिए, और नए मिक्सचर के अंदर में भी मिल्क का कंटेंट चाहिए होगा हमें, तो सब में से मिल्क का कंटेंट हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो अब मिल्क का कंटेंट आइडेंटिफाई कैसे करें, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इनिशियल मिक्सचर के अंदर मिल्क के कंटेंट की बात करें तो 5 पार्ट है, और टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 पार्ट। डेट मीन्स 5 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट, तो 5/7 पार्ट हो जाता है मिल्क का। ओके, ठीक। ऐसे ही एडेड वाटर के अंदर अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क 0 एंड 0 अपॉन एनी नंबर इज 0, सो एडेड वाटर के अंदर मिल्क का कंटेंट हमारे लिए 0 है। ऐसे ही नए मिक्सचर के अंदर अगर हम मिल्क के कंटेंट की बात करें तो यहाँ मिल्क है 2 पार्ट, टोटल 7 पार्ट में से 5 + 2 7 पार्ट में से, दैट मीन्स 2/7 पार्ट हमारा मिल्क हो जाता है। अब सबके अंदर मिल्क का कंटेंट हो गया, डेट मीन्स सेम टाइप का डेटा हो गया, और अगर सेम टाइप का डेटा है तो फिर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा, जब रेशियो फॉर्मेट में डेटा दिया हो तो हम एलिगेशन की दोनों में से एक ही कंडीशन को चेक करते हैं, वो है कि डेटा सेम टाइप का होना चाहिए। मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाइक कर रही है या नहीं कर रही है उसको हम चेक नहीं करते। ओके, तो अब रूल के अकॉर्डिंग इनिशियल मिक्सचर और न्यू मिक्सचर के डिफरेंस को हम इधर लिखेंगे, दैट इज़ 5/7 - 2/7, और एडेड वाटर और न्यू मिक्सचर के डिफरेंस को हम इधर लिखेंगे, एंड दैट इज़ 2/7 - 0, और इनका रेशियो ही इनिशियल मिक्सचर और एडेड वाटर के मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, क्वांटिटीज़ के मिक्सचर को रिप्रेजेंट करेगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कितना हो जाएगा, इनिशियल मिक्सचर और एडेड वाटर का रेशियो सिंप्लीफाई करने पर निकल के आता है 2:3। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन में तो हमसे कहा गया था एडेड वाटर का अमाउंट बताओ कितना है, तो डेट मीन्स अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से इनिशियल मिक्सचर और एडेड वाटर में से हमें जो डेटा दिया गया है वो इनिशियल मिक्सचर का डेटा दिया है, और इनिशियल मिक्सचर का डेटा हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 28 लीटर। 28 लीटर 2 का कितना टाइम्स है, 2 का 14 टाइम्स है, तो हम 3 का भी 14 टाइम कर देते हैं, क्योंकि रेशियो की ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो 3 को हम 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट वुड बी 14 3 = 42 लीटर। दैट मीन्स 28 लीटर मिक्सचर के अंदर अगर हम 42 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं तो नए मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:5 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 80 कॉइन्स of 20 पैसे and 50 पैसे coins placed in box is 25 rupees. Find the number of 20 पैसे coins in the box. एक बक्से में रखे 20 पैसे और 50 पैसे के 80 सिक्कों का कुल मूल्य 25 रुपये है। इस बक्से में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, चलिए डेटा देखें हमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला डेटा तो हमें दिया गया है कि टोटल कॉइन्स कितने हैं बॉक्स में, ये बताया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, 80।
दूसरा डेटा हमें दिया गया है कि इन कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू हमें दी गई है 25 रुपीज़। अब एलिगेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 20 पैसे और 50 पैसे को मिक्स किया गया है बॉक्स के अंदर। तो दो कंटेंट जिनको मिक्स किया जा रहा है वो हो गए 20 पैसे एंड 50 पैसे, और इन दोनों को मिक्स करके बॉक्स के अंदर रखा गया है, तो इट मीन्स मिक्सिंग की कंडीशन बन रही है, तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो दो डेटा हो गए, नंबर ऑफ कॉइन्स भी हैं, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स भी हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए। If we want to solve the question by allegation, then we have to use the content of the data in the form of which the content can be differentiated. आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस किया था कि हम एलिगेशन से उसी एलिगेशन के थ्रू अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसी प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करते हैं जिसके थ्रू कंटेंट को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब कंटेंट को किस प्रॉपर्टी के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो प्रॉपर्टीज़ में दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के थ्रू क्या हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द कॉइन्स बाय देयर नंबर्स। हम नंबर से वैल्यूज़ ऑफ कॉइन्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यूज़ ऑफ कॉइन्स के थ्रू कॉइन्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इसलिए हम वैल्यूज़ को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ को लेकर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हमें वैल्यू दी गई, तो रुपीज़ में हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए होंगी। इट मीन्स 20 पैसे, 50 पैसे और मिक्सचर की वैल्यू रुपीज़ में चाहिए। अब मिक्सचर दोनों को मिलाकर टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, 25 रुपीज़ हैं। इसका मतलब मिक्सचर की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। जो 25 रुपीज़ वैल्यू है वो कितने कॉइन्स की वैल्यू, वो 80 कॉइन्स की वैल्यूज़ है। तो फिर हमें सब जगह 80 कॉइन्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो वैल्यू ऑफ मिक्सचर इज़ द वैल्यू ऑफ 80 कॉइन्स, 80 कॉइन की वैल्यू है। तो फिर हमें 20 पैसे और 50 पैसे की कॉइन्स की भी वैल्यू कितने कॉइन्स की चाहिए होगी, 80 कॉइन्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो इनकी 80 कॉइन्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो 20 पैसे के 80 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करने पर वैल्यू निकल के आती है 16 रुपीज़। तो 20 पैसे के कॉइन वैल्यू हमारी कितनी होगी, 16 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही 50 पैसे के कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर इसको डिस्कस करें, तो ये होता है 40 रुपीज़। 15 × 40 इज़ 50 × 80 इज़ एक्चुअली 4000 पैसे, सिंप्लीफाई करने पर 40 रुपीज़। अब 50 पैसे 40 रुपीज़ डिनोट कर रहा है, 20 पैसे 16 रुपीज़ हो गया, एंड 50 मिक्सचर की वैल्यू 25। तो मिक्सचर की वैल्यू, 20 पैसे की वैल्यू, 50 पैसे की वैल्यू, सारी ही वैल्यूज़ क्योंकि 80 कॉइन्स की वैल्यूज़ हैं तो सेम टाइप का डेटा हो जाता है, और मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई भी कर रही है, इसलिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेबल होता है। ओके, एलिगेशन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 16-25 का डिफरेंस इधर लिखेंगे, दैट इज़ 20-40 का डिफरेंस हम इधर लिखेंगे, और जो भी डिफरेंस आता है वही 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स को मिक्स करने का रेशियो हो जाएगा। ना अब एक छोटा सा प्रॉब्लम और है, चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर डेटा निकल के आया 5:3। 5:3 किस चीज़ का रेशियो है, 20 पैसे और 50 पैसे की कौन सी प्रॉपर्टी का रेशियो है। रेशियो हमेशा उस प्रॉपर्टी का निकल के आता है जिनको मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग वैल्यूज़ की नहीं होती, मिक्सिंग कॉइन्स की हुई होगी। इसका मतलब ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हुआ। तो 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो हमारे पास कितना हो गया, तो ये हुआ कॉइन्स का रेशियो। तो 20 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स का रेशियो हमारे पास हो गया 5:3। लेकिन हमसे कहा गया 20 पैसे के कॉइन्स बताओ, तो 20 पैसे के कॉइन्स हमें बताने हैं। तो 20 पैसे की वैल्यू कितनी है, 5। टोटल कितने में से, 8 में से, और टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने, 80, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसलिए 80 लेके सॉल्व करेंगे। तो 5/8 × 80 सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू निकल के आती है 50। दैट मीन्स 20 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन्स हो गए, 50 कॉइन्स हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, एक्सप्लेन करने का मेथड समझ में आ रहा हो, तो फिर वीडियोस को शेयर एंड लाइक करते रहिएगा। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये आपके लिए है। चलिए स्टूडेंट्स, एक आपके लिए होमवर्क हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, देयर आर सम 2 व्हीलर्स एंड सम 4 व्हीलर्स स्टैंडिंग इन द पार्किंग। इफ द टोटल नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ ऑल द 175 व्हीकल्स स्टैंडिंग इन द पार्किंग इज 520, फाइंड द नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स स्टैंडिंग इन द पार्किंग। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े हैं जिनकी कुल संख्या 175 है, जबकि इनके पहियों की संख्या 520 है। तो पार्किंग में कितने 4 पहिया वाहन खड़े हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि हमारा अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए हैं, इसलिए हम बाकी के कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसी में हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।